अगर आते तो बताओ कितने आते हैं जुमा की सिर्फ 2 रकात के लिए? अल्लाह अकबर, अल्लाह। जुमा की सिर्फ 2 रकात के लिए, और वो भी मुसलमान आपस में बातें करते यार अभी तो पहली अजान हुई है, जब दूसरी अजान होगी तब जाएंगे, क्योंकि हमारे मौलाना बड़ी लंबी तकरीर करते हैं। सिनेमा घरों में घंटों बैठने में तुम्हें तकलीफ नहीं, और अल्लाह के घर में 20, 25, 30 मिनट का बयान सुनने को तुम कहते हो लंबी तकरीर करते हैं। जिस कौम का दिल मस्जिदों में न लगे, जिससे टूट जाए, उस कौम को इज्जत के साथ जमीन पे जीने का हक क्या है? मालिक से रिश्ता तोड़ दे। लेकिन एक बात फिर कहता हूं, आपने कहा चलो ये मसला तो हो गया कि कुत्ते ने दर नहीं छोड़ा, हमने दर छोड़ दिया, अब क्या हल है? इसलिए कि हल क्या है? हल क्या है? फिर कहता हूं आओ कुत्ते ही की तरफ, उसी से कुछ सीख लें, उसी से कुछ सीख लें। बल्कि मैं तो ये कहता हूं सूफिया ने कुत्ते की बहुत सारी ऐसी सिफतों का जिक्र किया कि कहा कि अगर उसके अंदर की कुछ सिफतें इंसान में पैदा हो जाए तो इंसान वली हो जाए। हाँ, हो सकता है कि अहले दुनिया इस पर मजाक उड़ाएगी, कुत्ते की भी कोई सिफत से कोई वली होता है। मैं कहता हूं कुछ सिफतें हैं उसमें, उसकी सिफतें कनाअत देख लो, उसका रातों को जगना देख लो, उसका शिकायत न करना देख लो, उसका एक टाइम खाकर दूसरे टाइम के लिए न बचाने की सिफत देख लो। थोड़ी देर के लिए दिल के कानों से सुन ले, माइक की आवाज खत्म हो सकती है, लेकिन दिल की आवाज दिल से निकल के अगर दिल के दरवाजे तक पहुंच गई, ये महफिल इंशाअल्लाह इनकलाबी महफिल साबित होगी। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अब जरा दिल के कानों से सुने। अर्ज कर रहा था कुत्ते से पीछे हो गए, कुत्ता आगे हो गया, उसने वफा की, चले हमने न की, अब क्या करें? अब क्या करें? मैं कहता हूं फिर कुत्ते से कुछ सीखें। कुत्ता अगर कभी गलती से अपने मालिक का दर छोड़कर रोटी ढूंढने के लिए कहीं गया, दर बदर कहीं गया, इधर उधर हो गया, कभी मालिक का आस्ताना छोड़ दिया, चला गया। अब वहां जब गया तो होता यह है कि चूंकि वो तो है किसी और का नहीं, वो है मालिक का, उसे रोटी कोई क्यों देगा? उसे हड्डी कोई क्यों देगा? उसकी जरूरत कोई क्यों पूरी करेगा? तो वो जब दर बदर फिरने लगता है तो फिर उस कुत्ते पे डंडे पड़ते हैं। जब वो दर बदर फिरने लगता है उस कुत्ते पे डंडे पड़ते हैं, मगर जब डंडे पड़ते हैं तो कुत्ता काय काय करके चिल्ला चिल्ला करके फिर और किसी दरवाजे पे नहीं जाता। जब कुत्ते पे डंडे पड़ते हैं तो वो चिल्ला करके फिर अपने मालिक के दर की तरफ पलटता है, तो फिर वो कुत्ता डंडों से महफूज हो जाता है। पूरी दुनिया में अगर मुस्लिम उम्मा पे जुल्म हो रहा है, सियासत हो रही है, तुम्हारी बस्तियां जलाई जा रही है, तुम्हें बस्तियों से निकालने की कोशिश की जा रही है, तुम्हारी बेटियों की आबरू खतरे में है, अगर तुम्हारे सर पर डंडे पड़ रहे हैं तो कुत्ता फिर सबक दे रहा है, मैं दर से दूर हो गया था, डंडे पड़े तो मालिक के दर पे आ गया, मालिक के दर से दूर जाने वालों कुदरत डंडे इसलिए परवाह नहीं है, अब सब छोड़ो, अल्लाह की तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह माशाअल्लाह। अपने मसाइल का हल किसी सियासी लीडर के दरवाजे पे नहीं, अपने मसाइल का हल किसी सियासी पार्टी के पास नहीं, अपने मसाइल का हल किसी बादशाह के पास नहीं, अपने मसाइल का हल किसी ताजदार के पास नहीं, अपने मसाइल का हल किसी मालदार के पास नहीं। हमारे मसाइल का हल कल भी अल्लाह के दर पर था, आज भी अल्लाह के दर पे है और कल भी अल्लाह के दर पे रहेगा। आओ अल्लाह के बंदो, सबसे रिश्ता तोड़कर वतबतल इलाही तबतीला पर अमल करते हुए सबसे रिश्ता तोड़कर अपने अल्लाह के दर की तरफ आओ, दौड़ो अल्लाह की तरफ, पलटो अल्लाह की तरफ, अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह की तरफ पलटो। रातों को गुनाहों में गुजारने वालों, अपनी रातों को गुनाहों में गुजारने
की बजाय मुसल्ले पर गुजारो अपनी रातों को। अल्लाह अकबर, अय्याशियों के अड्डों पे गुजारने की बजाय औलिया अल्लाह की तरह मुसल्ले पर गुजारो। रात होती है तो हम खुश इसलिए हो जाते हैं, रात होती है हम खुश इसलिए हो जाते हैं। अब तन्हाइयों में गुनाह करेंगे। अल्लाह के वली जब रात होती थी तो खुश इसलिए होते थे, रात आ गई है, रात यार के साथ मुसल्लों पर गुजारेंगे। अल्लाह अकबर, जरा सोचो तो सही, जब जब मुसलमान अपने गुनाहों को याद करके मुसल्ले पर रोता रहा, मुस्लिम जवान जब तक रातों को इबादतों में गुजारते रहे, तब तक इस कौम की तारीख सुनहरी हरफों से लिखी जाती थी। और जब से मुसलमानों ने अपनी रातों को ताश के पत्तों के लिए, जुओं के अड्डों के लिए, शराब के अड्डों के लिए, जिना के अड्डों के लिए वक्फ कर दिया है, ये कौम पिट रही है, ये कौम लुट रही है। सुन लो, कोई अपना गमगुसार नहीं है, कोई अपना हामियों मददगार नहीं है, कोई अपना नहीं है इस दुनिया में, कोई पुरसान हाल अपना नहीं है या रसूल अल्लाह। जो अपना है तो तू है और बाकी सब पराया है। अल्लाह अकबर, ये बेवफा दुनिया से दिल लगाने वालों, ये आवारा दुनिया से दिल लगाने वालों, ये दुनिया की रंगरेलियों से दिल लगाने वालों, छोड़ो इस दुनिया को, पलटो अल्लाह की तरफ। दुनिया छोड़ने का मतलब ये नहीं कि कारोबार छोड़ दो, मकानात छोड़ दो, दुकान छोड़ दो, ये मतलब दुनिया छोड़ने को नहीं, गुनाह छोड़। खाओ, जब अल्लाह ने मना नहीं किया तो मैं क्यों मना करूं? कुलू वशरबू वला तुसरिफ, खाओ पियो, हद से मत बढ़ो, अच्छा लिबास पहनो, हद से मत बढ़ो, गुनाह मत करो। आज अगर मुसलमानों को टाइम मिलता है, जवानों को मोबाइल लेकर बैठ गए गेम खेलने के लिए, मैं पूछता हूं मुसलमान गेम खेल, लोग कहते मौलाना इसमें गुनाह क्या है? गेम में क्या गुनाह है? गेम में क्या गुनाह? उसमें कोई नंगी तस्वीर भी नहीं, कोई औरत की तस्वीर भी नहीं, कुछ भी नहीं, गेम में क्या गुनाह है? हम कहते हैं हमारे यहाँ तज़ी औक़ात, वक्त को ज़ाय करना, ये खुद गुनाह है, क्योंकि हमारे वक्त बहुत बड़ी नेमत है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मेरे उस्ताद कहते थे, वक्त उस दो धारी तलवार का नाम है कि अगर वक्त को तूने इस्तेमाल नहीं किया तो वक्त तुझे काट करके रख देगा। वक्त का इस्तेमाल सही करने का फायदा क्या है? जितनी देर में गेम खेलते हो, अगर उतनी देर ज्यादा तुम्हारी दुकान खुली रहेगी तो तुम दुनिया के और लोगों से कारोबार में आगे रहोगे। जितनी देर तुम गेम खेलते हो, उतनी देर अगर तुम्हारे बच्चे स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, तो तुम और पढ़ने वालों से आगे होंगे, क्योंकि उनके यहाँ गेम की इजाजत है, हमारे यहाँ नहीं है। गेम से मुराद मैं मोबाइल गेम की बात कर रहा हूं, जो हमारे बच्चों को पागल तक कर रहे हैं, किसी काम का नहीं रखते। और कुछ गेम्स तो ऐसे हैं जिन्होंने बच्चों को खुदकुशी करने पर तक मजबूर कर दिया है। हम खेल रहे गेम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोग ऐसे होंगे जो जन्नत में भी अफसरदा होंगे, गमगीन होंगे, जन्नत हाथ मलते होंगे, हसरत करते होंगे। पूछा यार रसूल जन्नत में? फरमाया हाँ, उन्होंने अपनी जिंदगी का एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा ज़ाय कर दिया होगा तो वो अफसोस करेंगे, काश उस एक लम्हे में भी अल्लाह की इबादत कर लेते तो जन्नत के इस दर्जे की बजाय इससे आला दर्जे में रहते। अगर जो एक लम्हा ज़ाय कर दे, एक लम्हा, तो वो पछताएगा जन्नत में। ज़ाय करने का मतलब न उस लम्हे में नेकी की ना गुनाह किया, खाली चला गया, खाली चला गया, नेकी की ना गुनाह किया, खाली चला गया। खाली अगर लम्हा गया तो पछताएगा। जिन्होंने अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात को, वो भी जवानी को, शराब के अड्डों पे गुजारा होगा, उनकी हसरतों का आलम क्या होगा? जिन्होंने लड़कियों के साथ नाजायज ताल्लुकात बनाने में गुजारे होंगे, उनकी हसरतों का आलम क्या होगा? ये हंसने की बात नहीं। अगर तुम लड़कियों के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करके अपनी औकात को ज़ाय कर रहे हो, नाकाम हो, बर्बाद हो,
आपने जिसको मोहब्बत का नाम दिया है, लोग कहते हैं ये मौलाना लोग प्यार के बड़े मुखालिफ हैं। हम कहते वल्लाह प्यार का मौलाना कैसे मुखालिफ हो सकता है? हमारा तो ईमान ही मोहब्बत पर है।